हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2023 का पार्ट 12, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट्स के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो अपलोड हो चुका है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 11 में हमने इसको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट, सबसे पहले हम बात करें कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। हमने पार्टनरशिप पढ़ा था। पार्टनरशिप में क्या होता था, एक पार्टनरशिप फर्म हम यहाँ पे क्रिएट करते थे, जिसमें क्या होते थे, बहुत सारे पार्टनर्स होते थे। ठीक है। और इस पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटिव क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता था। अब जो ये जॉइंट वेंचर होगा, ये भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, पार्टनरशिप फर्म में इस फर्म का नाम होता था। कोई भी पर्टिकुलर नाम हम लेके चल सकते, जैसे XYZ हो गया, ठीक है, ABC हो गया। इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म का क्या होता था, नाम होता था। लेकिन जॉइंट वेंचर में इस तरह का कोई भी नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ होगा। अब जो पार्टनरशिप फर्म थी वो कैसी होती थी, आपका जो पीरियड होता था उसमें वो कैसा होता था, थोड़ा सा लंबा होता था एज कंपेयर टू जॉइंट वेंचर। जैसे हमने मान के चल लिया हमारा वो 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, इस तरीके से। ठीक है। तो इसका कुछ पीरियड होता था पार्टनरशिप फर्म का, और उस पीरियड के बाद भी उसका क्या होता था, वहाँ पे समापन होता था या लिक्विडेशन होता था, या फिर हम क्या कहते थे कि हमारे जो पार्टनर्स थे वो सारे के सारे चले जाते थे, या फिर बाय कोर्ट हो गया। इस तरीके से हम क्या करते थे, पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पे एंडिंग हो जाती थी। ठीक है। लेकिन जॉइंट वेंचर जो होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे हमने कह दिया कि कोई ब्रिज बनाना है। ठीक है। अब ब्रिज का काम ऐसा है कि कितने टाइम में पूरा हो सकता है, मान लीजिए वो 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, 6 महीने में कंप्लीट हो रहा है, 2 साल में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रिज का काम कंप्लीट होगा, ऐसे वैसे ही ये जॉइंट वेंचर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक तो यहाँ पे कोई भी फर्म का नाम या फिर आपकी जो जॉइंट वेंचर है इसका कोई भी नेम यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग, जैसे पार्टनरशिप फर्म थी तो उसमें क्या होता था, पार्टनर्स क्या लेके आते थे आपके लिए, जो कैपिटल है वो लेके आते थे। ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जो कोवेंचर्स होंगे वो क्या लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे। हो सकता है सारे कैपिटल ना लेके आए, कुछ कैपिटल लेके आए, कुछ के पास क्या हो यहाँ पे, स्किल हो, कुछ के पास क्या हो यहाँ पे, जो सेलिंग जो कैपेसिटी है, हम वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सेल कर सकता है वो, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप के पीपल आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होता है, नाम नहीं होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या नहीं होता है, दूसरा यहाँ पे जो पीरियड होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट पीरियड होता है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो कैपिटल भी लेके आएंगे, कुछ स्किल लेके आ रहा है, कुछ मतलब यहाँ पे कुछ अलग से अपनी कैपेसिटी लेके आ रहा है, एफिशिएंसी लेके आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जॉइंट वेंचर यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, हमारे इस लेक्चर को। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, जॉइंट वेंचर का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है हमें, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक बिजनेस की तरह ही होता है। क्या होता है, एक बिजनेस से ही होता है, अरेंजमेंट होता है इन विच 2 और मोर पार्टीज एग्री टू कंडक्ट ए स्पेसिफिक बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे कि बिल्डिंग बनाना हो गया, ब्रिज बनाना हो गया, या कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको बनाना हो गया, या फिर उसको सेल करना हो गया। इस तरीके का क्या होता है, इनका जो बिजनेस होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफाइड यहाँ पे होता है। ठीक है। स्पेसिफिक बिजनेस यहाँ पे होता है।
और किसके लिए करते हैं? वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हो सकता है कि उसमें उनको प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, लेकिन उनका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, और उस प्रॉफिट को डिवाइड करना किसमें? एक सर्टेन रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो क्या कर सकते हैं? ये अपना पहले से प्री डिटरमिंड कर सकते हैं कि इतने रेशियो में हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट और लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जॉइंट वेंचर कैसा होता है? लिमिटेड होता है स्पेसिफिक बिजनेस तक। एक अगर जो स्पेसिफिक बिजनेस है वो कंप्लीट हो गया तो वैसे ही यहाँ पे जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग हो सकता है, सेल्स हो सकता है कोई फिक्स क्वांटिटी का कि इतना हम 10 क्वांटिटी है 50 क्वांटिटी इसको हम सेल करेंगे और खत्म। लॉट ऑफ गुड्स हो सकता है, ठीक है, यानी कि गुड्स यानी कि कुछ माल है, माल कितना बेचना है उसके रिगार्डिंग हमें बताया हुआ है। तो कैसा होता है? इसलिए ये एक टेम्पोररी होता है। ठीक है, कैसा होता है? टेम्पोररी पार्टनरशिप होती है इन विच द नेम ऑफ द फर्म इज नॉट यूज्ड, जिसमें आप किसी भी तरीके का नेम यहाँ पे यूज नहीं करते हो। विच इज एस्टेब्लिश ओनली टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि किसके लिए किया जाता है? जो एक स्पेसिफिक बिजनेस है सिर्फ उसी के लिए ही यहाँ पे ये किया जाता है। जैसे ही वो स्पेसिफिक बिजनेस खत्म हो जाता है या फिर पूरा हो जाता है तो ये जो टेम्परेरी पार्टनरशिप थी ये भी क्या हो जाती है? यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे क्या बताया हुआ है? द पार्टीज ऑफ द जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड को वेंचर्स। ठीक है, तो इसमें जो पार्टीज होती है पार्टनरशिप फर्म में तो हम क्या बोलते थे? उनको पार्टनर्स बोलते थे। यहाँ पर जो पार्टीज होंगी उनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? को वेंचर्स यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होगा? यहाँ पे प्रीडिटरमिन्ड, जो भी बताया हुआ है पहले से निर्धारित है उस वे में, या फिर इक्वल अमाउंट इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे पार्टनरशिप में होता था, अगर डिटरमाइंड है तो उसी वे में होगा, अदरवाइज कैसा होगा? इक्वली यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, काम पूरा हुआ जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, ऐसे ही कोई जनरल वर्क के लिए हम नहीं करते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। जैसे ही जो आपकी टास्क है वो कंप्लीट हो जाती है ये भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं चलेगा, ऐसा कोई माना नहीं जाता। जैसे ही आपका काम पूरा हुआ खत्म हो गया। ठीक है, नाम यहाँ पे कोई भी यूज नहीं किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव वही प्रॉफिट अर्न करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर किसके द्वारा किया जा सकता है? या तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पार्टनर्स ए बी सी डी, या फिर हम कह रहे हैं इसमें को वेंचर्स होते हैं, वेंचर्स। ठीक है, तो या तो इन सभी के द्वारा किया जा सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ए क्या कर रहा है? कैपिटल लगा रहा है, बी सी डी इसको कोऑपरेट मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर ए बी क्या कर रहे हैं? कैपिटल लगा रहे हैं, सी और डी इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरीके से भी ये हो सकता है, या तो सभी के द्वारा इसको संचालित किया जा सकता है, या सभी के बिहाफ पे एक के द्वारा या दो के द्वारा, इस तरीके से हम इसको संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है और नेसेसिटी। नेसेसिटी तो देखिए आपने अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि क्या आवश्यकता हुई कि एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं। साथ ही साथ कुछ और बातें भी हमें यहाँ पे बताई हुई हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पे? इज टू पूल द कैपिटल एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट पीपल। अब देखिए क्या होता है कई बार कि एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है? उसके पास पैसा है। एक व्यक्ति है, ये पैसे वाला व्यक्ति है मिस्टर ए। एक व्यक्ति है बी, इसके पास क्या है? अपनी स्किल है। स्किल क्या है? किसी भी चीज़ को बनाने की, हम इन्हें कह दिया ये प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है किसी चीज़ को। इसके पास पैसा है लेकिन इसके पास स्किल नहीं है। इसके पास क्या है? स्किल है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। तो ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं? अपना एक कोवेंचर एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि तू पैसा लगा और मैं अपनी स्किल लगाता हूँ, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया किसका? कोवेंचर्स का, सॉरी जॉइंट वेंचर का।
क्या बताया गया है, पूल होता है यहाँ पे कैपिटल और एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, किसी ने कैपिटल लगा दिया, किसी ने अपनी एफिशिएंसी लगा दी। तो ए पर्टिकुलर बिजनेस डील मे सीम वेरी प्रॉफिटेबल टू ए पर्सन बट इट मे बी दैट ड्यू टू लैक ऑफ मनी और स्किल और लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक रिस्क। तो ये भी हो सकता है कि कोई रिस्क लेना ही ना चाहता हो, पैसा तो है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता, स्किल है रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, वो अकेले रिस्क ना लेकर के क्या करते हैं, दूसरे एक ऐसे बंदे को चूज करते हैं जिसके साथ वो रिस्क ले सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से काम को करेंगे तो हमारा काम डेफिनेटली सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए अपने ही जैसे जो जिनके पास हमारे वाली एबिलिटी नहीं है लेकिन दूसरी एबिलिटी है, इस तरीके के व्यक्ति को वहाँ पे चूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, वन को वेंचर में प्रोवाइड मनी, ऐसा हो सकता है कि एक मनी प्रोवाइड करे, अनदर में प्रोवाइड टेक्निकल नॉलेज, दूसरा तकनीकी ज्ञान दे आपको, तीसरा आपको स्किल दे, स्किल हो उसके पास किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने की या सेल करने की। ठीक है, और ये सब मिलके क्या कर सकते हैं, अगर ये जॉइंट वेंचर करेंगे तो ये क्या हो सकता है, इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपना जॉइंट वेंचर को एस्टेब्लिश करते हैं। या फिर जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि जिसके पास जो चीज़ है उस चीज़ को यूज़ करना। अगर किसी के पास कैपिटल है तो उसको यूज़ करना, अगर किसी के पास स्किल है तो उसको यूज़ करना, और अगर किसी के पास टेक्निकल नॉलेज है तो उस चीज़ को वहाँ पे यूज़ करना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू की भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक शॉप खोलनी है, आपको एक शॉप खोलनी है, मेडिकल की शॉप खोलनी है। अब मेडिकल की जो शॉप होती है वो हर कोई व्यक्ति तो नहीं खोल सकता है। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति वो शॉप नहीं ओपन कर सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो लाइसेंस उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसको जो मेडिकल से रिलेटेड क्या होती है, नॉलेज होती है। तो मान लीजिए मिस्टर ए है, उसके पास पैसा है लेकिन नॉलेज नहीं है। ठीक है, बी है, उसके पास सेलिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो सेल कर सकता है, लेकिन उसके पास भी क्या है, वो नॉलेज नहीं है कि वो लाइसेंस उसको मिल सके। लेकिन जो बंदा सी है उसके पास क्या है, उसके पास पैसा है, पैसा नहीं है, उसके पास जो सेल करने की स्किल नहीं है, लेकिन उसके पास नॉलेज है, उसके पास वो डिग्री है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, उस लाइसेंस को लिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, तीनों मिलके एक जॉइंट वेंचर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि इजीली क्या हो सके, यहाँ पे मेडिकल की शॉप को ओपन किया जा सके। क्योंकि पैसा लगाने के लिए ए है, बेचने के लिए बी है और नॉलेज के लिए यहाँ पे सी है। तो तीनों मिलके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक जॉइंट वेंचर का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे मेथड हमें दिए हुए हैं, 3 मेथड हम बेसिकली यूज़ करते हैं जॉइंट वेंचर के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, जहाँ पे सेपरेट बुक्स यहाँ पे मेंटेन की जाएगी, फर्स्ट मेथड हो गया। यहाँ पे नो सेपरेट बुक्स, यानी कि कोई भी सेपरेट बुक या हम यहाँ पे मेंटेन नहीं करेंगे। और तीसरा हमारे पास है यहाँ पे मेमोरेंडम मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री अंडर मेमोरेंडम, अच्छा इसको मेमोरेंडम मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन दिनों मेथड को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर व्हेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन। इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके की बुक्स यहाँ पे मेंटेन की जाती है। तो इसमें बेसिकली 3 अकाउंट हमारे बनते हैं। एक जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे होता है, और तीसरा हमारे पास होता है को वेंचर्स का अकाउंट, यानी कि जो भी हमारे जो को वेंचर है, जो को वेंचर को बोला जाता है सहसाहसी। ठीक है, इनको बोला जाता है सहसासी। तो इस तरीके से ये अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट की। देखो नाम से ही डिनोट हो रहा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं, आपका जो रियल अकाउंट होता है एक तो ये, ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका जो पैसा होता है वो जमा होता है, यही होता है। अब जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर में पैसा कहाँ से आएगा,
तो कहाँ से आएगा क्वेश्चन, ये अराइज होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में जैसे पार्टनर्स कैपिटल लेके आते थे, ऐसे ही जॉइंट वेंचर में पैसा कौन लेके आएगा, को वेंचर्स यहाँ पे पैसा ले करके आते हैं। ठीक है, और उनका जो पैसा होता है उसी को सारा का सारा वो किस में डाला जाता है, यहाँ पे अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, और जो भी कलेक्शन होता है, कलेक्शन अब कैसे हो सकता है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर लेके आ रहे हैं उनसे कलेक्शन हो सकता है, सेल्स का कलेक्शन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी पैसा हो सकता है। तो वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देयर इज ए प्राइमरी स्टेप विच इज टेकन बाय द को वेंचर्स। पहला स्टेप होता है जिसमें वो क्या करते हैं, एक अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं जॉइंटली, और जिसमें जितनी भी कैपिटल होती है जो को वेंचर्स लेके आते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दी जाती है। एनी ऑफ द एक्सपेंसेस विच नीड टू बी डन इन रिलेशन ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस करना है, कोई भी खर्चा करना है, तो हम क्या करते हैं, इस अकाउंट में से मनी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कहीं और से तो पैसा आने वाला है नहीं। ठीक है, जो कोवेंचर्स मनी लेके आए हैं वही हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर हमें कोई खर्चा करना है तो हम कौन सी मनी को यूज़ करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ऑल द पेमेंट एंड कलेक्शन विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस आर डिपॉजिटेड इन जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो भी हमारी कलेक्शन होती है वो हम इसमें जमा कर देते हैं, और जो भी हमारी पेमेंट होती है वो हम इसमें से पे कर देते हैं। तो ये होता है हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट, जो हमारा प्राइमरी स्टेप होता है। सबसे पहले कि पैसा आ रहा है तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के लिए हम क्या ओपन करते हैं, यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये किस तरीके का होता है, जैसे हम P&L अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके का होता है। P&L में हम क्या दिखाते हैं, डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, हमारे जितने भी कलेक्शन होता है, जितना भी हमने इनकम अर्न किया है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट हम इसको कह सकते हैं, डेबिट और उसका किसका एक्सपेंसेस और जो भी इनकम होती है उसका कलेक्शन हम इसमें लेके चलते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग इज डन इन अ वेरी लिमिटेड अकाउंटिंग मेथड। बहुत ही लिमिटेड से अकाउंटिंग मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एनी ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर मेड इन रिलेशन ऑफ बिजनेस, ओनली वन अकाउंट विल बी मेड विच इज जॉइंट वेंचर अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनके लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट को। दिस अकाउंट टेल वेदर द वेंचर वॉज सक्सेसफुल इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता चलता था कि अगर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है किससे, डेबिट साइड से, तो हम कहते थे कि प्रॉफिट है। ठीक है, ये होता था कंपनी के केस में। अगर हमें जॉइंट वेंचर में पता करना है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया। सेम वही, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है डेबिट साइड से तो आपके पास प्रॉफिट हुआ है। अब भाई देखो आपने बिजनेस किया है, कुछ आपने पैसा लगाया है, तो आप पैसा किस लिए लगाते हो, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कुछ पैसा अर्न करने के लिए। तो वो पैसा आपने अर्न किया है या नहीं किया है उसके लिए आप यहाँ पे बना रहे हो जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, पैसा अगर आपने कलेक्ट किया है उसके लिए आपने बनाया यहाँ पे बैंक अकाउंट, और अगर आपने पैसा का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट। सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं कि इसको मेजर करता है प्रॉफिट और लॉस को, कितना हुआ है। व्हेन द क्रेडिट साइड इज एक्सेस और डेबिट साइड, वही चीज़ें बताई हुई है कि अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो आप उसको प्रॉफिट ट्रीट करोगे, और अगर आपका यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो वो आपका लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है को वेंचर्स अकाउंट। अब को वेंचर्स कौन होते हैं, जैसे अलग अलग पर्सन हो गए, A, B और C हमने माना था, तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे को वेंचर्स हो जाते हैं। इनका अकाउंट कैसा होगा, पर्सनल अकाउंट होगा यहाँ पे। ठीक है,
पर्सनल अकाउंट ये होने वाला है और उसके लिए हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये वाला रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है कोवेंचर्स का। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कोवेंचर्स टुवर्ड द वेंचर। यानी कि किस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है ये, कि आपके जो कोवेंचर्स हैं उन्होंने वेंचर के लिए या फिर हम ये कहें कि जो जॉइंट वेंचर हम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कितना कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, जो जॉइंट वेंचर हम कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपने कुछ बनाना है, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कुछ बनाना है, तो इस बिल्डिंग के लिए जो ये कोवेंचर्स हैं इन्होंने कितना पैसा दिया है, इसके लिए एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको बोला जाता है कोवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अलग अलग कोवेंचर्स का ये अलग अलग हो सकता है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। आगे क्या बताया गया है, ऑल द एक्सपेंसेस मेड बाय द कोवेंचर डायरेक्टली इन रिलेशन टू द वेंचर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। यानी कि मान लीजिए एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपनी कैपिटल भी लेके आ रहा है, साथ ही साथ उसने कोई एसेट्स भी परचेज करके दी है, इसके लिए अपने जो बिजनेस है, जो वेंचर हम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर हम कर रहे हैं उसके लिए। तो इसका जो रिकॉर्ड है, एसेट्स का रिकॉर्ड और साथ में कैपिटल का रिकॉर्ड, उसके अकाउंट में यानी कि को वेंचर अकाउंट में मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है, एट लास्ट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द वेंचर वुड बी क्रेडिटेड। तो लास्ट में क्या किया जाता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको क्या कर दिया जाता है, क्रेडिटेड कर दिया जाता है और उसको अकाउंट को बंद यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में वो किस तरीके से करना है, वो प्री डिटरमिन्ड होता है, पहले से निर्धारित होता है कि किस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये होता है यहाँ पे कोवेंचर अकाउंट। देखिए, ये हमने पढ़ा है हमारा पहला मेथड, जॉइंट वेंचर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड, जहाँ पे अलग अलग किताबें हमें रखनी है। इसमें हम बेसिकली 3 अकाउंट्स बनाते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसमें हमने जो भी कलेक्शन किया है, जो भी पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस जो भी किए हैं, जो भी इनकम आई है, वो सारा हम यहाँ पे लिखते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। हमारे खर्चे और हमारी जो भी हमने सेल हमने किया है या फिर हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसके रिगार्डिंग ये होता है। को वेंचर अकाउंट, ये कैपिटल को बताता है या फिर जो को वेंचर्स है उन्होंने कितना खर्चा किया है उस चीज़ को भी ये बताने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एंट्रीज आती है इनके रिलेशन में, कि कौन कौन सी एंट्रीज हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कि को वेंचर्स क्या है, कैपिटल लेके आएंगे। ठीक है, कैपिटल लेके आएंगे तो कैपिटल कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो डेबिट हो गया। और यहाँ पे क्रेडिट में क्या कौन हो जाएगा, को वेंचर्स अकाउंट, किसके खाते से गया है, को वेंचर्स के अकाउंट से गया है, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे असेट्स यहाँ पे परचेज कर ली गई है। ठीक है, असेट्स या फिर आपने कोई भी खर्चा किया है, किस में से करेंगे, वो बैंक अकाउंट में से। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब पैसा किसके पास से जा रहा है, बैंक अकाउंट के पास से। When any material supplied or expenses are directly made by the co-venture in relation to a business, कोई भी खर्चा किया गया है यहाँ पे कोवेंचर के द्वारा, तो पैसा किसकी जेब से गया है, कोवेंचर्स की जेब से, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगेन जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। सेल हम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है किसके पास जाएगा, बैंक अकाउंट के पास, उसको हम डेबिट कर देंगे और जॉइंट वेंचर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन एनी मटेरियल एनी एसेट्स मटेरियल इज टेकन ऑफ बाय द को-वेंचर्स। अगर कोई को-वेंचर क्या ले लेता है, कोई भी एसेट्स वगैरह को ले लेता है, तो उस कंडीशन में ले कौन रहा है, को-वेंचर, उसको हम डेबिट कर देंगे। कहाँ से जा रही है, जॉइंट वेंचर अकाउंट से जा रही है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो किसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ये
जो कोवेंचर्स को, और अगर डेबिट साइड है तो भी हम उनसे ही पैसा यहाँ पे मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो जाएगी। फाइनल सेटलमेंट हमें करना है, पेमेंट अगर कुछ बचा हुआ है तो हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेंचर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जॉइंट बैंक अकाउंट हम यहाँ पे कर देंगे। रिवर्स एंट्री अगर हम यहाँ पे कर देंगे, अगर क्या होता है हमारे पास, when any of the co-venture have more capital compared to the capital invested by the co-venture, अगर किसी की कोई co-venture है उसकी कैपिटल जो बाकी के co-venture है उनकी कैपिटल से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम उससे पैसा कुछ मंगवा लेंगे। मंगवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टी एंट्री कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, यानी कि जॉइंट बैंक अकाउंट, पैसा किस में आएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में, और टू क्या कर देंगे, हम जो भी को वेंचर है हमारा उसको हम यहाँ पे क्रेडिट में कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमें बताता है व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेट बुक्स हम नहीं रख रहे हैं, उस कंडीशन में हमें ये वाला मेथड यहाँ पे फॉलो करना है। तो दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन देयर आर नॉट सच लार्ज ट्रांजेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती है, बहुत कम ट्रांजेक्शन होती है, और जॉइंट वेंचर आपका कैसा होता है, लिमिटेड आप ट्रांजेक्शन्स को यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप इसको देखते हो मेथड को। दिस टाइप ऑफ मेथड कंटेन टू सिचुएशन, दो सिचुएशन यहाँ पे होते हैं इन द बुक्स ऑफ ईच कोवेंचर, यानी कि दोनों की ही जो भी जितने भी कोवेंचर है आपके, 3 है 2 है, ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास 2 है, तो दोनों की ही बुक यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। इलस्ट्रेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज देयर आर 2 पार्टीज इन जॉइंट वेंचर, 2 पार्टीज है जॉइंट वेंचर में, ए एंड बी। नाउ ऑन म्यूचुअल डिसीजन, आपसी समझौते से के अनुसार क्या करेंगे, बोथ ऑफ देम हैव डिसाइड, दोनों ने डिसाइड किया है, दैट ईच ऑफ देम मेंटेन देयर अकाउंट, दोनों ही क्या करेंगे, अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करेंगे। इन केस ऑफ ए किसका अकाउंट करेगा, अपना भी करेगा और बी का भी करेगा, और बी क्या करेगा, अपना भी करेगा और ए का भी करेगा। ठीक है, मतलब ईच को वेंचर कर रहे हैं तो दोनों ही क्या करेंगे, अपनी भी बुक मेंटेन करेंगे और दूसरे की भी बुक मेंटेन करेंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हो, क्लास में पढ़ते हो, तो आप अपनी भी नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो और अपने फ्रेंड की भी नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो। तो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। इन द बुक्स ऑफ एनी को वेंचर, इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सपोज देयर आर 2 पार्टीज इन जॉइंट वेंचर ए एंड बी। नाउ ए इज गिवन द ड्यूटी टू मेंटेन द अकाउंट, हेयर ए विल मेंटेन हिज अकाउंट एज वेल एज ऑफ बी, बट बी विल नॉट मेंटेन एनी अकाउंट। तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, कि आप ही क्या करोगे, यहाँ पे दोनों की दोनों बुक्स, अपनी भी और अपने फ्रेंड की भी दोनों बुक्स यहाँ पे मेंटेन करोगे। ठीक है, और फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या होगा, आप अपनी भी करोगे, फ्रेंड की भी करोगे, और आपका फ्रेंड भी क्या करेगा, अपनी भी नोटबुक कंप्लीट करेगा और आपकी भी करेगा। सेकंड कंडीशन में आप ही क्या करोगे, दोनों की बुक्स यहाँ पे मेंटेन करोगे। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन हो गई। अकाउंटिंग एंट्री दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, सेम होगी। अकाउंट्स यहाँ पे 2 ओपन होंगे, एक होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा होगा को वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम होती है, इनकम को आप क्या करते हो, क्रेडिट साइड में शो करते हो, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मेंटेन किए जाते हैं, और कुछ इसमें नया है नहीं। और लास्ट में क्या होता है, वही जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको कोवेंचर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, तो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वही है। कोवेंचर अकाउंट भी वही है, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे होता है, हेल्प करता है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कोवेंचर्स टुवर्ड द वेंचर्स, यानी कि वेंचर्स के लिए आपकी जो कोवेंचर्स है, सहसासी है, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उसको मेंटेन करने के लिए ये काम आता है। As this account would be directly debited from any of the resource good which is purchased for the venture at the end of
वही बात बताई हुई है कि लास्ट में क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट और लॉस आपका बिजनेस से हो रहा है वो कोवेंचर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें, या फिर इक्वली कर दिया जाता है, या फिर उन्होंने जो भी डिसाइड किया हुआ होता है उस रेशियो में इसको जो भी है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज दी हुई है। कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे मेंटेन थी, दो ही अकाउंट हमने यहाँ पे देखे, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा को वेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये दो ही अकाउंट है। अगर हम एक्सपेंसेस अगर कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, जॉइंट वेंचर में जाएंगे, किस में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अगर सेल्फ पेमेंट है तो टू बैंक और कैश हो जाएगा। अगर को वेंचर्स ने पेमेंट किया है, देखो अगर बिजनेस ने पेमेंट किया है, वेंचर ने पेमेंट किया है तो सीधा सीधा बैंक और कैश अमाउंट कटेगा। और अगर पार्टनर्स ने या फिर हम ये कहें को वेंचर्स ने पेमेंट किया है तो को वेंचर्स के अकाउंट से कटेगा। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कैश मटेरियल एसेट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए तो क्या है, वो चीज़ आपने परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज किया है तो परचेज अकाउंट, एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट, और अगर को वेंचर्स ने दिया है तो को वेंचर्स का अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? दोबारा बता देते हैं एक बार। देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके का को वेंचर ने कैश दिया है, मटेरियल दिया है या एसेट्स, कैश दिया है तो सीधा सीधा एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जैसे बैंक अकाउंट वाले में तो हमने क्या कर दिया था, बैंक अकाउंट में हम ऐसे करते थे, हम बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, ये एंट्री हम करते थे। लेकिन जो सेकंड वाला मेथड है उसमें तो हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट ही दो प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। को वेंचर अकाउंट ठीक है क्योंकि को वेंचर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट हम यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, को वेंचर्स से आ रहा है, तो यहाँ पे टू को वेंचर्स अकाउंट हो गया। आपने कुछ परचेज किया है तो परचेज अकाउंट हो गया, एसेट्स परचेज किया है तो एसेट्स अकाउंट हो गया। ठीक है, व्हेन द जॉइंट वेंचर अर्न रेवेन्यू, अगर जॉइंट वेंचर रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो कैश और बैंक अगर आपको सीधा सीधा मिल रहा है तो कैश और बैंक डेबिट, और अगर को वेंचर्स के अकाउंट से मिल रहा है तो को वेंचर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर है? चलिए, अगर कोई भी मटेरियल एसेट्स ले ली जाती है को वेंचर के द्वारा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, परचेज, परचेज किसके रिलेशन में है, यहाँ पे जो भी माल आपने खरीदा है उसके रिलेशन में है। एसेट्स जो भी आपकी संपत्ति है, बिजनेस की जो संपत्ति है, को वेंचर्स की नहीं। शेयर्स और डिबेंचर किसके होंगे, वेंचर के होंगे। और यहाँ पे अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट, यानी कि अदर को वेंचर से आपने कुछ लिया है उस कंडीशन में सारा का सारा कहाँ से जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बैंक अकाउंट का कोई सीन है, ना आपने कोई सेपरेट आपने एसेट्स का अकाउंट रखा है, सिर्फ एक अकाउंट रखा है जॉइंट वेंचर का। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे को वेंचर के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस हो रहा है उस कंडीशन में हम यहाँ पे रिवर्स एंट्री यहाँ पे कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट कर देंगे, और को वेंचर्स को जॉइंट वेंचर को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के रूल्स में भी आपने पढ़े होंगे कि प्रॉफिट होने की सिचुएशन में हम कैसे एंट्री करते हैं और लॉस की सिचुएशन में हम कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पेमेंट आपने रिसीव की है जो आपके वेंचर्स है, अदर को वेंचर है, उस कंडीशन में क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर्स अकाउंट। ठीक है, उनके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और एनी अदर पेमेंट में रिवर्स एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये रिसीविंग के केस में है, ये पेमेंट के केस में है। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्रीज हो जाती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरेंडम मेथड। इसमें हम क्या नहीं यूज़ करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं। जब हमारे पास ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमारा जो बिजनेस होता है, ठीक है, बहुत ही टेम्परेरी होता है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, तो उस कंडीशन में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले क्या बताया गया है, एज दिस मेथड डज नॉट इंक्लूड डबल एंट्री सिस्टम। इसमें डबल एंट्री सिस्टम का कोई भी रोल नहीं होता है। एज फॉलोड इन प्रीवियस मेथड, उसमें क्या था, प्रीवियस मेथड में जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का रोल था। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपने एक अकाउंट ओपन किया है तो आप उसको क्लोज भी करना ही पड़ेगा। जॉइंट वेंचर अगर आपने ओपन किया था तो आप उसको क्लोज कर रहे थे, को वेंचर्स के अकाउंट से आप उसको क्लोज कर रहे थे बैलेंस को ट्रांसफर करके। यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। दिस मेथड इज जनरली अडोप्टेड व्हेन जॉइंट वेंचर इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जब बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है तो हम इस मेथड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और टेम्परेरी नेचर, टेम्परेरी तो देखिए होता ही है जॉइंट वेंचर, परमानेंट तो हम उसको बोलते ही नहीं है, कैसा होता है टेम्परेरी नेचर का। इट वुड नॉट बी सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट वेंचर। तो जो बड़े होते हैं और लार्ज यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती है, तो ये मेथड वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, in this type of method each co-venture will record or maintain only those transactions to which he or she is personally involved और डायरेक्टली इफेक्टेड बाय इट। इसमें कौन से, देखो हर एक जो वेंचर होता है, को वेंचर होता है, वो क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन उसने किए हैं या जिनसे भी वो इफेक्ट हुआ है, से केवल और केवल उन ट्रांजेक्शन्स को ही यहाँ पे क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम वो करता है। ठीक है, बाकी दूसरे ने क्या किया है उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने तक मतलब है, सेल्फिश होता है कोवेंचर। ठीक है, तो वो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो कि उसने किया है, और अपना रिकॉर्ड लेकर के वो क्या कर देगा, दूसरे को दे देगा कि भाई मैंने तो ये किया है, तूने क्या किया है वो तू देख ले, अपना मैचिंग कर ले। अगर अपन ने ज़्यादा खर्चा कर दिया है तो क्या हो गया, हमारे पास लॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ है कि हमने खर्चा तो कम किया है लेकिन हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा आया है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से ये अपने प्रॉफिट और लॉस का भी क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा हमने यहाँ पे क्या समझा कि हर एक जो कोवेंचर होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, वो अपनी क्या करेगा, बुक्स मेंटेन करेगा कि उसने कितना एक्सपेंसेस किया है और उसको कितना रेवेन्यू हुआ है। ऐसे ही बी भी क्या करेगा, अपनी बुक मेंटेन करेगा, वो भी ये बताएगा कि मैंने इतना खर्चा किया था और इतना मेरे को रेवेन्यू हुआ है। तो इसी के बेस पे ही वो क्या पता लगाते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पे पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस देयर आर टू पार्टीज इन जॉइंट वेंचर ए एंड बी, देन ए विल मेंटेन ऑन अकाउंट इन हिज फॉर्मेट जॉइंट वेंचर बी। ठीक है, वो अब दूसरे के नाम से बना रहा है, और दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड द नंबर ऑफ एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द वेंचर फंक्शनिंग। ठीक है, तो डेबिट किससे किया जाएगा, जितने भी आपने खर्चे किए हैं, जितने भी खर्चे रिक्वायर थे आप किए गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज, देयर इज नो जॉइंट वेंचर अकाउंट, कोई जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे नहीं होता है। हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस इन जॉइंट वेंचर, कि आपने सिर्फ अपने खाता, अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया है, दूसरे बंदे ने अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया है। अब भाई हम प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो इसीलिए ये क्या बनाया जाता है, एक मेमोरेंडम यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो हेंस फॉर दिस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इज प्रिपेयर्ड, मेमोरेंडम ऑफ जॉइंट वेंचर यहाँ पे बनाया जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट ईच कोवेंचर रिकॉर्ड ऑफ द पर्सनल मेंटेन अकाउंट टू द अदर कोवेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो एक कोवेंचर है वो क्या करेगा, अपने जो रिकॉर्ड्स होता है वो सेंड करता है दूसरे कोवेंचर को। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट एंड हिज अकाउंट a memorandum of joint venture account is prepared. At the end of joint venture, profit and loss is calculated and share according to the profit or loss ratio between them. ठीक है,
इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल शब्दों में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, अपने अपने खर्चे इन्होंने रिकॉर्ड कर लिए। ए ने अपना खर्चा भेज दिया, भाई बी तू देख ले अब अपना कितना बनता है, ठीक है। बी ने क्या किया, एक मेमोरेंडम यहाँ पे प्रिपेयर किया कि ये खर्चे मेरे हो गए, ये खर्चे ए के हो गए, तो इतना हमने खर्चा कर लिया, इतना हमारा जो रेवेन्यू है वो हुआ है। भाई क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, बन गई बात, प्रॉफिट हो गया। तो चलो प्रॉफिट को क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। इस तरीके से ये अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ऑन परचेज ऑफ गुड्स बाय ए ने क्या किया है, गुड्स यहाँ पे परचेज किया है, तो क्या करेंगे, अब ए की बुक्स में कर रहे हैं हम, तो सारे के सारा किसके नाम पे बिल फटेगा, बी के नाम पे, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट, और कैश और बैंक अकाउंट को, मतलब क्या करना है, पैसा तो कहाँ से जा रहा है, कैश जाएगा या फिर बैंक से जाएगा, ठीक है। पर नाम किसका हो जाएगा, बी के अकाउंट से, जॉइंट वेंचर विद बी, क्योंकि हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो किसके नाम से है, बी के साथ चल रहा है। तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय ए, गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, किस में आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं यानी कि परचेज में आ रहे हैं, परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट रह जाएगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ए ने कुछ गुड्स ले लिए हैं, यानी कि परचेज में से कुछ कम हो गया है, कम हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि कमी हो जाएगी, और क्रेडिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ए ने कोई पेमेंट यहाँ पे की है, पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन सेल ऑफ गुड्स। देखिए सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और जॉइंट वेंचर विद बी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। रिसीविंग पेमेंट, हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो भी हमारे पास पैसा आ ही रहा है, तो यहाँ पे पैसा किससे आ रहा है, कस्टमर से आ रहा है, ठीक है। अब की बार हमें यहाँ पे जॉइंट वेंचर विद बी नहीं करना है, ये हमारा कैश सेल था, इसलिए हमने क्या किया था, कैश अकाउंट को डेबिट किया था, यहाँ पे कस्टमर अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर विद बी, और कमीशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ भी आपका प्रॉफिट हुआ है, आप शेयर कर रहे हो, तो जॉइंट वेंचर विद बी और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और जॉइंट वेंचर विद बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कुछ मेथड्स पढ़े हैं, कुछ एंट्रीज पढ़ी है, बहुत सारी एंट्रीज पढ़ ली है, कुछ नहीं बहुत सारी हमने एंट्रीज यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। तो इनको आपको एक, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आराम से समझेंगे, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको जॉइंट वेंचर का मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए, आपके जो एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए है, मीनिंग आपको डेफिनेटली सभी टॉपिक्स का पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हमें दी हुई है, कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो जॉइंट वेंचर की है लेकिन पार्टनरशिप की नहीं है, ठीक है, या फिर कंसाइनमेंट की नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, और कंसाइनमेंट में हम क्या यूज़ कर रहे थे, और पार्टनरशिप में हम क्या देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसके मेथड कितने हैं, कौन कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको देखना है। एंट्रीज एक आधी नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ये बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकें, ठीक है। इतना कोई हार्ड और टफ रूल यहाँ पे है नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल सी एंट्री है कि पैसा आ रहा है तो किस में आ रहा है, जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है। पहले वाले में 3 अकाउंट यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए ये जो पहला मेथड है इसमें हम 3 अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट, वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। सेकेंड जो मेथड हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ हमें 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करने हैं,
एक हो गया हमारे पास जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा हो गया को वेंचर अकाउंट, ठीक है। और जो तीसरा हमारे पास मेथड होगा उसमें हम क्या करेंगे, दो ही अकाउंट ओपन करेंगे। दो ही अकाउंट कैसे, एक तो जो हमारा दो अकाउंट, एक अगर ए कर रहा है तो वो बी के लिए करेगा और बी कर रहा है तो वो फिर ए के लिए करेगा। इस तरीके से हम अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो जॉइंट वेंचर विद करके आपको हर चीज़ में लगाना है। अगर कैश रिसीव हो रहा है, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस हर कंडीशन में आपको यहाँ पे जो भी सेकंड पर्सन है, को वेंचर है, उसको साथ में लेकर के आपको चलना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, तो इसलिए अकाउंट को क्लोज करने के बारे में आपको नहीं सोचना है कि आपको राइट ऑफ करना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आपका जो ये टॉपिक है जॉइंट वेंचर का यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।